guess we just keep it down inside. Yeah, you and I both longing for आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अपना चैलेंज वीडियो। 2 दिन का चैलेंज था कि मुझे घर का जो है एक काफ़ी बड़ा हिस्सा डीप क्लीन करना है और आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी मंथली क्लीनिंग पे वीडियो बनाऊँ तो आपके साथ शेयर करूँ। इसीलिए मैंने आज जो है ये अपना जो चैलेंज वीडियो है ना 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई ये बनाया और इसके लिए जो मैंने एरिया चूज़ किए वो धीरे-धीरे इसी वीडियो में आपके सामने आते रहेंगे। तो सबसे पहला जो एरिया है वो है मेरे घर में ऊपर के पोर्शन में जो है जाल बना हुआ है पीछे की तरफ और इस पे बहुत सारा सामान है क्योंकि जब मैं घर से आई थी ना इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैं वहां से सारा ही सामान ले आई थी जिसमें काफी सारा सामान बिल्कुल बेकार का था। देखिए इस तरह से कितना सारा सामान है। ये सब छत पे इसलिए निकाला क्योंकि डीप क्लीनिंग का रूल है ना कि पहले सारा सामान हटाना है तभी सफाई करनी है। तो जो बॉक्स हैं पेटी हैं इनका सामान तो मेरे जो है बेड में आ गया है तो अब ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं और घर में बहुत सारा सामान बिल्कुल बेकार का था। तो इसीलिए मुझे इन जो हेल्पर्स हैं इन्हें बुलाना पड़ा क्योंकि इतना सामान निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और इन्होंने इस एरिया को क्लीन कर दिया और जितना भी सामान एक्स्ट्रा था ना मैं आपसे कहती हूँ जब कभी भी डीप क्लीन करो तो डी क्लटर जरूर करो। तो मैंने इसमें से जो जरूरी सामान था सिर्फ वही रखा जैसे छोटे मोटी चीजें हैं और बाकी का सारा सामान मैंने डोनेट कर दिया और ये इन्होंने मेरी छत भी काफी गंदी कर दी है जिसको अब मैं खुद ही साफ करूंगी और अब मुझे लगाना था इस सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना था। सारा सामान क्या केवल थोड़ा सा सामान था। तो ये एक रैक थी इसके ऊपर जो है मैंने कुछ सामान अपना क्लीनिंग का रखा जिसमें सबसे जरूरी था ये रेड हिट और इसके साथ है रूम फ्रेशनर। ये मैं अलग रखती हूँ ऊपर का अलग और नीचे का अलग और वैसे भी मेरी आदत है कि जो ऊपर के पोर्शन की क्लीनिंग की बास्केट है मेरी जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज है आपको पता है वो अलग ही रहती है। और इसके अलावा जो पोंछे का कपड़ा होता है क्योंकि कभी कभी मुझे हाथ से भी सफाई करनी रहती है और छोटे मोटे और भी जो माइक्रोफाइबर वाले कपड़े होते हैं सफाई की क्लीनिंग के टूल्स होते हैं ये सब मैंने यहाँ पे सेपरेट रख रखे हैं। और इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं लोकल शॉप से खरीदती हूँ और उसके बाद ही ऑनलाइन परचेज करती हूँ और ये सारी चीजें बहुत आराम से मार्केट में मिल जाती हैं। अब देखिए ऊपर के पोर्शन में ना पोंछा लगाने के लिए मैंने एक सिंपल जो मॉप आता है वो एक रख रखा था। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसलिए मैं जो हूँ ना ये स्पिन मॉप लेकर आई। ये जो है ये मैंने लोकल शॉप से ही खरीदा है और ये एपेक्स करके एक ब्रांड है उसका है बिल्कुल सेम मिल्टन की तरह से है। मिल्टन का एक स्पिन मॉप मेरे पास और है जो कि नीचे वाले पोर्शन में मैंने रख रखा है बढ़िया चल रहा है 2-2.5 साल उसे हो गए हैं। बिल्कुल उसी तरह ये है हैंडल है इसमें और टैप वगैरह है पूरा बिल्कुल उसी तरीके से व्हील्स लगे हुए हैं और इसका प्राइस 950 रुपीज का है। और साथ में डस्टबिन मैंने नई ले आई क्योंकि पुरानी डस्टबिन का ढक्कन टूट गया था। तो इस तरह से देखिए ये सारा एरिया जो है ना इसमें से सब सामान निकल गया और केवल 2 अलमीरा हैं और कुछ मेरे बीमार पौधे हैं जिनको थोड़ी सी कम लाइट की जरूरत है वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और कुछ पुरानी जो अलमीरा है ना ये तो सबके घरों में होती ही हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये चीजें क्यों शेयर कर रही हूँ ये तो देखिए हर घर में होती ही है ये चीजें। तो हर घर में एक ऐसा एरिया होता है जिसे आपको कुछ कायदे से करना होता है। तो देखिए पहला एरिया ये था जो मैंने बिल्कुल साफ कर दिया। अब जो है क्या ना समर्स जैसे आ रही हैं और मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं तो मुझे ग्रीन नेट लगानी है और इसके लिए तो अब शानू की ही मदद लेनी पड़ी। और ये जो ग्रीन नेट है ना ये मैं डबल करके लगाती हूँ मतलब जो ये आती है मार्केट में उसे मैं डबल कर लेती हूँ और उसके बाद जहां से आप खरीदें वहीं से ना इसको सिल भी देते हैं किनारे इसमें एक पाइपिन टाइप लगा देते हैं जिसे गोट कहते हैं गोट लगा देते हैं। उससे क्या होती है ना ये दोनों सिल जाती हैं अच्छी तरह से और डबल होने से जो आंधी वगैरह आती है उसमें ये फटती नहीं है और बहुत अच्छे से जो है ये बंधी रहती हैं। बांधने के लिए जो तार आते हैं ना जो मेटल के वायर आते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं और शानू ने तो इसको बहुत बढ़िया ढंग से लगा दिया है। और अभी जो है आधे हिस्से में ही मैं इसको लगा पाई हूं अभी आधा हिस्सा और मैं लगाऊंगी और उसके बाद शुरू हो गई मेरी सफाई। तो देखिए सफाई फिर डीप क्लीन मुझे इस एरिया का करना था तो बिल्कुल वही है कि मुझे यहाँ से सारा सामान हटाना है और उसके बाद मुझे यहाँ की सफाई करनी है। तो
आप लोगों को पता ही है कि मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई हुई है। क्लीन करना इसे बहुत ही आसान होता है। जिस डायरेक्शन में घास होती है ना, उसी डायरेक्शन में आप सीक वाली जो झाड़ू होती है उससे आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत आराम से सफाई इसकी हो जाती है। अब मैंने क्या किया, सामान हटा हटा के पूरी सफाई यहाँ पे अच्छी तरह से करी। और इसके साथ साथ जो कुछ पौधे हैं उनकी भी जो केयर होती है, जो फर्टिलाइजर होता है, वो भी मैंने साथ के साथ कर दिया। वैसे मैं ट्यूसडे के दिन हमेशा अपने पौधों को खाद पानी वगैरह देती हूँ। और मेरी जो है ये बिल्कुल क्लीन हो गया एरिया। ये कुछ स्टैंड्स हैं जिसमें मुझे अभी पेंट वगैरह भी करना है। और ये तुलसी जी का जो मेरा गमला है, इसको भी मैंने सही से कर दिया है। तुलसी जी मेरी बढ़िया चल रही हैं, केयर किसी दिन आपको बता दूंगी। और फाइनली हुआ क्या, धीरे धीरे करके मैंने पूरी अच्छी तरीके से इस एरिया की डीप क्लीनिंग भी कर दी। सर एरिया है मेरा ना, जो ये वरांडा टाइप है, इसमें मेरी क्लीनिंग बास्केट भी अलग रहती है। फर्टिलाइजर्स के जो मेरी एक केन है, एक बास्केट है सॉरी, वो भी यहाँ पे रहती है। और ये स्प्रे बॉटल तो ज़रूर रहती है, क्योंकि समर्स में क्या होता है, पौधों को थोड़ा सा स्प्रे करना ज़रूरी होता है, जिससे कि ये जो है इनमें ठंडक बनी रहती है। Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it. और अब बारी आई स्टोर रूम की। आप लोगों को पता है मेरे घर में स्टोर रूम तो नहीं है, लेकिन एक रूम के साथ जो अटैच्ड बाथरूम है उसे मैंने स्टोर में कन्वर्ट कर रखा है। इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ आपके साथ पहले ही मैंने शेयर किया है। तो होता क्या है, जिसके पास भी कुछ भी सामान एक्स्ट्रा होता है ना, वो उसे स्टोर रूम में रख देता है। तो इसको जो है ना टाइम टू टाइम क्लीन करना जरूरी होता है। और अब क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था कि 2 दिन में मैं डीप क्लीनिंग करूंगी घर की ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने इस स्टोर रूम को भी क्लीन किया। और इसको जब मैंने क्लीन किया ना, तो इसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया। और जब हम सफाई करते हैं ना, तो होता क्या है, बहुत सारी जगह निकल आती है। तो जो मेरा जो सिलाई का सामान था जो बाहर रखा हुआ था, उसकी भी जगह इसमें बहुत अच्छे से बन गई। और जो भी ये स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह हैं, ये मैंने अमेजोन से लिए थे, आपके साथ शेयर किए थे। और ये है मेरा सारा सिलाई का सामान, ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर किया था, इसको भी मैंने यहीं पे ऑर्गेनाइज कर दिया। Just let yourself go, just let go. Just let go. Oh yeah. और अब मेरी जो सिलाई मशीन है ना, ये मेरे पास 2 हैं। तो ये दूसरी वाली भी मेरी यहीं पे आ गई है। और बिल्कुल बेसिक सिलाई मशीन है। और देखिए स्टोर रूम भी सब बिल्कुल साफ हो गया, चमचमा गया। तो मेरे 2 दिन के जो डीप क्लीनिंग रूटीन में मैंने घर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है साफ कर लिया है। और अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आता है ना, एकदम से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे देखो, अब विंटर्स गए हैं और अब समर्स आ गए हैं, तकरीबन आ ही गए हैं। तो जितना भी विंटर्स का सामान होता है वो सब हमें बहुत कायदे से रखना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको फिर से बिल्कुल सही कंडीशन में वो हमें मिले। तो देखो, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जो हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं, रजाई होती हैं, क्विल्ट्स होती हैं, वो सारी चीजें। तो मैंने क्या किया है, ये सारे जो है ड्राई क्लीन करवा लिए हैं। और ड्राई क्लीन के साथ साथ ना, मैं जैसे मेरी जो फोम की बहुत मोटी बेडशीट्स होती हैं, देखिए ये आपको पता है ना, ये वाली बेडशीट, इसको भी मैं जो हूँ कभी कभी ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। वैसे तो मैंने हैंड वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अब मैंने जो है इसको भी ड्राई क्लीन करवा लिया है। इससे क्या होगा है ना, बिल्कुल बढ़िया साफ हो गई है। जो कुछ हिस्से जो इसके छूट भी गए थे वो भी क्लीन हो गए हैं। और इसके अलावा देखो, ये सारी वही क्विल्ट्स है जो मैंने ये वो रजाई है जो मैंने खरीदी थी। और जो ड्राई क्लीन वाले होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे पैक करके देते हैं। तो मैंने ये सारी रजाइयाँ पैक करा ली हैं। और इनका देखो, इस तरीके से पैकिंग का एक फायदा ये होता है कि ये बहुत छोटी सी जगह में आ जाते हैं। वैसे तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स भी आते हैं, जिससे कि आप इन्हें कम जगह में रख सकते हो। वैसे तो ना, इनको रखने के लिए जब आप इन्हें परचेस करते हो तो इनके साथ चेन वाला जो है एक पैकेट में ये आते हैं, आप उसमें भी इन्हें रख सकते हो। उसे संभाल के रखिए, मैं संभाल के रखती हूँ, लेकिन उसमें मैं जो हूँ ये ब्लैंकेट और रजाई नहीं रखती हूँ। उसमें मैं अपने कुशन कवर्स, जो छोटी चीजें होती हैं, वो रखती हूँ। और आप जो है ऑर्गेनाइजर खरीद भी सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके से पुरानी साड़ी से बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजर है। बिल्कुल जैसे देखो चेन लगी रहती है ना, इस तरह से है। और अंदर इसमें यहाँ पे अस्तर लगा हुआ है। तो ये बनाने बहुत आसान होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर।
बेल्ट वगैरह लगी हुई है। तो ये पुरानी साड़ी से बन जाएंगे, पुरानी बेडशीट से बन जाते हैं। और ऐसे मेरे पास 5-6 हैं जिसमें कि मैं ब्लैंकेट्स वगैरह रखती हूँ। घर पे बने हुए हैं सारे ऑर्गेनाइजर और बहुत आराम से बन जाते हैं। इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप स्टिच कर सकते हो और पुरानी बेडशीट से, साड़ी से बन जाते हैं। ये साड़ी से बना हुआ है। ये साड़ी मुझे शादी में ना, जब मैं मम्मी के पास गई थी तो तब उन्होंने मुझे, जब मैं वहां से पग फेरा करके आई थी ना, तो उन साड़ियों में ये ग्रीन कलर की साड़ी थी, खूब पहनी थी मैंने। लेना बेटा, अब यहीं से पकड़ा दूंगी करण को, क्योंकि ये सब जा रहे हैं अब ऊपर वाले बेड में। ये छोटे छोटे काम ना सब बच्चों से करवा लेती हूँ और ऊपर जाके ना अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी। अब इसके बाद जो है आती है बारी कारपेट्स की। और अब मैंने दूसरी चीज क्या करी है, जो है समर्स के आने से पहले होता क्या है, जो मोटे कालीन होते हैं या मोटे कारपेट्स होते हैं वो नॉर्मली विंटर्स में मैं बिछाती हूँ और गर्मियाँ आते ही संग उन्हें हटा देती हूँ। और फिर गर्मियों में जो हल्के वाले होते हैं ना, इस तरीके के जो रग्स वगैरह होते हैं वो बिछाती हूँ। तो देखो सब मैंने बिल्कुल साफ कर लिए हैं, बिल्कुल देखो चमक रहे हैं ना बिल्कुल। इसमें ना जो नीचे से ये है रबर है, इसमें से ना वो निकलने लगा, मतलब इसका बुरादा सा चूरा सा निकलता है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, नीचे ना इसमें कोई भी पुरानी जो बेडशीट होगी उसे मैं लगा दूंगी और इसे ना हाथ से सिलना पड़ेगा। या आप एक काम और कर सकते हैं जो मैं कोशिश करूंगी, जैसे ये काफी मोटा होता है, इसके लिए बहुत मोटी सुई चाहिए इसके नीचे बेडशीट लगाने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी मोटी बेडशीट लेके ना, जो जूते वगैरह सही करते हैं ना, मोची जिनको बोलते हैं, मैं उनसे इसके चारों तरफ सिलवा लूंगी किसी मोटी बेडशीट को। तो उससे क्या होगा, जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें से जो निकल रहा है ना बुरादा, वो नहीं, मतलब वो उसी के अंदर रहेगा। इसकी क्वालिटी पता नहीं कैसे थोड़ी सी गड़बड़ रही है, आप लोगों के साथ शेयर किया था ना मैंने, काफ़ी यूज़ भी किया। एक तो बहुत ये यूज़ भी हुआ है, लिविंग एरिया में पड़ा रहा। जो ये वाला कारपेट है कई बार बिछाती हूँ, उसमें ऊपर काफ़ी मोटे मोटे से रोए हैं। इसे ना, ये बहुत पुराना है, ये करीब 10-15 साल पुराना होगा और अभी तक देखो इसका कलर बिल्कुल अच्छा है। ये मैं वैसे खुद वॉश कर लिया करती थी, लेकिन बहुत अच्छा मेरे से ये वॉश नहीं हुआ था क्योंकि ये बहुत मोटा है, देखो पीछे से दरी टाइप का है। तो मैंने ये भी ड्राई क्लीन करवाया है। और ड्राई क्लीन करने वाले बिल्कुल साफ कर देते हैं ना, बिल्कुल अगर आप हाथ से छुओ तो बिल्कुल मिट्टी इसमें नहीं आती। और एक कालीन को वो ड्राई क्लीन करने के ना एरिया, उसके जो है साइज के हिसाब से लेते हैं। जैसे मेरा जो ये वाला कारपेट है, शायद इसके 150 रुपीज लिए हैं। तो कुछ तो मैंने खुद वॉश कर लिए और कुछ ड्राई क्लीन करा लिए हैं। तो अब मेरे कारपेट्स भी बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। जो इस तरीके के कलर के कारपेट्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी गंदे दिखने लगते हैं। मतलब इसमें अगर जरा सी भी धूल आ जाती है ना तो ये गंदा दिखता है। और अब ये इतने साफ हो गए ना कि कारपेट को वरना आप इस तरह से हाथ में लेके पकड़ो ना, धूल ही धूल दिखाई देती है। लेकिन ये बिल्कुल मैंने जो है साफ कर लिए हैं। किचन के 2 हैं मेरे पास, एक गंदा होता है तो दूसरा बिछ जाता है, फिर जब टाइम मिलता है मैं उसे वॉश कर देती हूँ। तो 2 का सेट है, तो उसमें से एक तो साफ कर लिया है मैंने और एक अभी गंदा पड़ा है, उसको भी मुझे वॉश करना है, तो उसे भी मैं कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें जो घर के काफ़ी सारे एरिया थे ना, उन सबको मैंने 2 दिन में बिल्कुल क्लीन किया, ऑर्गेनाइज किया। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही और नए नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करे बगैर मत जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। Just let go.